अगर आप भी अपने पेट्स के साथ, पेट डॉग या पेट कैट के साथ ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हो इंडियन रेलवेज में, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ एक नॉर्मल टिकट काफ़ी नहीं है। हमें तो ये रूल पता था, बट हमारे लिए एट रिस्क बहुत कुछ था, बिकॉज़ हम 1 साल के ट्रैवल जर्नी पे निकलने वाले थे बेला एंड चार्ली के साथ, और हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो कूप मिल जाता या तो पूरा का पूरा प्लान कैंसल हो जाता। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, पेट्स के साथ ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए क्या-क्या करना होता है, क्या-क्या कॉस्ट लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, अप्रूवल के चांसेस क्या होते हैं, और पर्सनली हमारी जर्नी रांची से लेके दिल्ली तक कैसी रही और क्या-क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो पर्सनली हमें फेस करने पड़े और उनको हमने कैसे सॉल्व किया ताकि आपको भी उससे हेल्प मिल पाए। सबसे पहले समझते हैं इंडियन रेलवेज में पेट डॉग्स या पेट कैट्स को ले जाने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको पेट डॉग्स या पेट कैट्स ले जाना है तो आप फर्स्ट एसी में ही ले जा सकते हो। अगर आप किसी और क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इनको ब्रेक वैन्स में रख सकते हो, लेकिन ब्रेक वैन्स की कंडीशन मुझे पर्सनली लगता है बहुत पैथेटिक होती है, तो मैं तो नहीं रख सकती, इसलिए फर्स्ट एसी में ही ट्रैवल करना है। अगर आप 2 पैसेंजर्स हो तो कूप मैंडेटरी है। कूप क्या होता है? जिसमें 2 बर्थ होते हैं। केबिन क्या होता है? जिसमें 4 बर्थ होते हैं। अगर आप 2 पैसेंजर्स हो और कूप मिल गया तब तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आपको केबिन मिल गया विच इज 4 बर्थ वाला, तो उसमें यू आर लिटरली लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द अदर 2 पैसेंजर्स। कहने का मतलब वो जो बाकी 2 पैसेंजर्स हैं, अगर वो अलाउ करेंगे आपके डॉग्स को तभी आप जा सकते हो, नहीं तो आपको डीबोर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अब हमें क्या हुआ ना, हम रहते थे जमशेदपुर में, लेकिन जमशेदपुर से दिल्ली कोई डायरेक्ट ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं था, तो हमें रांची से लेना पड़ा। रांची भी नहीं, रांची से एक छोटा सा बगल में स्टेशन है हटिया, हमें हटिया से लेना पड़ा बिकॉज उसी में फर्स्ट एसी में टिकट्स अवेलेबल थे। अब द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले पेट फिटनेस सर्टिफिकेट जो लास्ट 48 आवर्स का ही होना चाहिए बाय अ लाइसेंस्ड पेट, ठीक है। फिर हो गया वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, बेला एंड चार्ली के स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स थे उसका जेरोक्स हमने लिया। पेट फिटनेस का जेरोक्स लिया। फिर जो पैसेंजर है उनका आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से फॉर्मेट निकाल सकते हो। वो आपको लिख के उसमें अपना ट्रेन नंबर लिखना है, अपना पीएनआर नंबर लिखना है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, और आप क्यों कूप चाहते हो, क्यों आप चाहते हो कि कूप असाइन हो, और ये भी लिखना है कि वंस कूप इज असाइंड मैं जो भी रेलेवेंट चार्जेस हैं दोनों पेट्स को या एक पेट कैट ले जाने के लिए मैं टिकट बुक करूंगी एंड आई अग्री टू पे ऑल द रेलेवेंट चार्जेस। ये सारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखकर चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को सबमिट करना है 24 टू 48 आवर्स पहले। अब बात करते हैं पूरी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट एसी टिकट बुक करो। अगर 2 पैसेंजर्स हो तो पहले ये एप्लीकेशन लिखो, जो एप्लीकेशन है अलॉटमेंट एप्लीकेशन, उसके साथ सारे पेट फिटनेस सर्टिफिकेट जो है 48 आवर्स पहले ले लो, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, इनको सबको एक एनवेलप में डाल के चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को सबमिट कर दो। अच्छा, एक और चीज, ये जो आप लेटर सबमिट करोगे ना, ये ओरिजिन स्टेशन पे ही होना चाहिए। जैसे मान लो जमशेदपुर से दिल्ली कोई ट्रेन जा रही है, डायरेक्ट स्टार्टिंग स्टेशन जमशेदपुर है, तो हमें लेटर जमशेदपुर में ही सबमिट करना है। अगर ये रांची से स्टार्ट हो रही है तो अगर हम मान लो सेकंड थर्ड स्टेशन से भी बोर्ड कर रहे हैं तो भी ये लेटर ओरिजिन स्टेशन में ही सबमिट करना है, तो आप ये याद रखना। ये सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है। चार्ट बनने के बाद आपको कूप या केबिन एलोकेट होता है। अगर केबिन एलोकेट हो गया तब तो आप पेट टिकट भी नहीं बुक कर पाओगे आईआरसीटीसी वेबसाइट से, ना पार्सल ऑफिस से कर पाओगे, आपको जाके वहाँ पैसेंजर से बात करना होगा, फिर टीटी आपको पेट का टिकट काट के देगा अगर बाकी पैसेंजर्स अग्री कर जाते हैं। हमारे लिए तो ये भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमारे पास 2 बड़े डॉग्स हैं, एक लैब्राडोर एक गोल्डन रिट्रीवर, एंड माय बेला व्हिच इज हु इज अ गोल्डन रिट्रीवर, शी इज ऑलरेडी वेरी एंशियस। तो बाकी 2 पैसेंजर्स के साथ, वो भी उसकी पहली लंबी जर्नी थी, तो आई डोंट थिंक हमारे लिए पॉसिबल था, तो वो भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो हमें मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करना पड़ा रांची जस्ट टू मेक श्योर कि कूप एलोकेट हो जाए। तो आप वेट करो, जब चार्ट बनेगा तो कूप एलोकेट होगा। अगर कूप एलोकेट हो जाता है तो आपका नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो छोड़ना मत, आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहां पे सेलेक्ट करना पेट डॉग एंड कैट बुकिंग। उसमें आप अपना पीएनआर नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है वो डालना। वो डालने के बाद अब सेलेक्ट करना कितने नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स हैं। अब देखो, जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स उतने नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स अलाउड है, ठीक है। जैसे 2 कूप में 2 होते हैं, तो अब हम 2 डॉग्स लेकर आए थे, हमें जैसे कूप एलोकेट हो गया तो हमने 2 डॉग्स सेलेक्ट किया और हमने चार्जेस पे किए। द चार्जेस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द वेट, वो वेट का कैलकुलेशन करते नहीं, आपको सिर्फ नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स डालना है और वो चार्जेस निकल के आएंगे और वो चार्जेस आपको पे करने होंगे। ये है कंप्लीट प्रोसेस। अब मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली हमारी जर्नी कैसी थी। ये तो थ्योरी था, तो अब हमें ना जब हमने एप्लीकेशन लिखा तो हमें 1-2 जगह से बुलवाना पड़ा,
सोर्स लगाना पड़ा, विच इज़ द ट्रूथ, ये कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि इससे पहले ना जब हम कोलकाता से गैंगटॉक जाने वाले थे, तो हमारा रिजेक्ट हो गया था, सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा सोर्स लगाया, कोशिश किया कि ऐसी ट्रेन लें जो ज़्यादा फेमस नहीं है, जैसे पुरुषोत्तम, राजधानी, वंदे भारत, ये सब में बहुत प्रॉब्लमैटिक है कूपे मिलना, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए बुक रहता है। तो ये जो ट्रेन था ना, ये थोड़ा लंबा समय इसने लिया, जर्नी थोड़ी लंबी थी, 25 आवर्स, 24 टू 25 आवर्स। हमने वो लिया, लंबा टाइम लगे, बट ये दोनों कंफर्ट के साथ जाएँ और आराम से जाएँ। तो वो एक चीज़ है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो रियलिटी है। 2 बार हमें भागना पड़ा, ऑफिस जाना पड़ा टू मेक श्योर कि भाई वो कूप एलोकेट कर दें, उनको बता दें कि हमारे साथ डॉग्स हैं, हमें प्रायोरिटी पे चाहिए। थोड़ा-सा बोलना, बताना, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो करना पड़ता है। उसके बाद हमें एलोकेट हुआ, फिर हम जमशेदपुर से निकले हटिया के लिए बाय कार। अर्टिगा लिया हमने ताकि ये आराम से 6 सीटर आराम से जा पाए। हम ऑलमोस्ट ट्रैफिक के कारण 20 मिनट पहले पहुंचे स्टेशन, और बहुत भीड़ थी स्टेशन पे। बेला चाली थोड़ा पैनिक कर रहे थे, बट एज सून एज वी बोर्डेड द ट्रेन, सब कुछ शांत हो गया। कंफर्टेबल ट्रेन था, बर्थ काफ़ी कंफर्टेबल बड़े होते हैं, इनको आराम से हमने शीट्स लगाकर सुला दिया, ये आराम से बैठ गए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम ट्रेन की जर्नी में तो नहीं हुई। टिप्स जो मैं चाहूंगी आप फॉलो करो। सबसे पहले बुकिंग करने से पहले देख लो कि कौन से ट्रेन में फर्स्ट एसी अवेलेबल है। मेक श्योर वो ट्रेन ज़्यादा पॉपुलर ना हो, क्योंकि फिर उसमें आपको फर्स्ट एसी में कूप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कूप्स भी जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। दूसरी चीज़ हो गई, जब आप पेट फिटनेस सर्टिफिकेट बना रहे हो, मेक श्योर वो 48 आवर्स पहले का ही हो, क्योंकि ये एक रूल मेंशन होता है वहाँ पे, तो टेक केयर ऑफ दैट। एक बैकअप प्लान रेडी रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसकी सर्टेनिटी मतलब कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। चौथा, पेट्स अगर आप लेके जा रहे हो तो उनकी बेडिंग, उनका फूड, उनके मेडिसिन सब कुछ रखो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ योर पेट माइट रिएक्ट टू दैट जर्नी। थैंकफुली हमारा पूरा जर्नी थोड़ा इनके साथ आराम से ही बीता। इनका खाना हमने ले लिया था, और फर्स्ट एसी में आप गर्म पानी वगैरह मांगोगे तो वो सब आपको मिल जाता, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। और ऑनलाइन टिकट की जहां तक बात है, आपको कूप एलोकेशन तक की टेंशन लेना है। वंस कूप इज एलोकेटेड, आप इनके टिकट्स ऑनलाइन जाके आराम से ले सकते हो, उसका भी मैंने प्रोसेस डाल रखा है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। आपको सिर्फ बुक करना है, कोई वेट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पेट्स डालना है, और वो ऑटोमेटिकली आपका जो है इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। पेमेंट क्लियर करो, आपका टिकट जो मैंने ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा टिकट आपकी ईमेल पे आ जाएगा। मेरा हमारा कंप्लीट एक्सपीरियंस पेट्स के साथ ट्रैवल करना इंडियन रेलवेज में, ये बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है, तो ये वीडियो सेव कर लो और उनको भेज दो जिनके साथ आप पेट ट्रैवल प्लान कर रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना एंड सब्सक्राइब चैनल।